हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज शक्ति समर सिंह, ट्रिपल एस केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम रेजोनेंस, एंड आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू memory based paper of chemistry in organic part asked in IIT JEE Advanced 2022. Here we go on first question. बच्चों first question में हम जैसे देख सकते हैं, Jinan on reaction with O2F2 gives a product P which on hydrolysis of 1 mole of P how many moles of HR are formed. तो बच्चों कितने HF बनेंगे ये हमसे पूछा गया है। हमें बच्चों ये जानना है कि जो O2F2 है ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। तो जब जिनन की रिएक्शन हम O2F2 से कराएंगे तो बच्चों दिस फ्लोरीन विल फ्लोरिनेट जिनन इनटू XeF2 एंड O2 गैस इज फॉर्म्ड। बच्चों जैसा हमें पता है सारे जिनन फ्लोराइड्स ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, कोवेलेंट है, हाइड्रोलाइजेबल है। तो अब इनका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं 1 मोल वाटर से। बच्चों अगर हम एज फार एज प्रोडक्ट इज कंसर्न, अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट इसका कुछ इस तरह का बनेगा। Xe गैस है, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 2 मोल ऑफ HF, दिस इज लिक्विड। तो अगर हमें आंसर लिखना है तो 2 मोल HF बन रहे हैं, सही है। अगर हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह का होगा, जरा देखिए। जिनन फ्लोराइड इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस। तो बच्चों ये ऐसा कुछ बनना चाहिए, XeOHF, ये इमीडिएटली ब्रेक डाउन होगा इस तरह से, तो ये बन जाएगा XeO विच इज अनस्टेबल। बच्चों ये रेडिली ब्रेक होगा जिनन गैस एंड हाफ ऑक्सीजन गैस में। सो दिस वाज द टोटल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। ओके बच्चों, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। HClO3 ऑन रिएक्शन विद HCl गिव प्रोडक्ट X। बच्चों जैसा कि हमें पता है HClO3 और HCl इज नथिंग बट अ कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर हम HClO3 में HCl ऐड करते हैं तो बच्चों ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। दिस रिड्यूसिंग एजेंट विल रिड्यूस द HClO3। HClO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल ऑक्सीडाइज द Cl माइनस। सो बच्चों इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह से बनता है, क्लोरीन प्लस वाटर। अगर हम देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो बच्चों ये 3 मोल क्लोरीन बन जाएगा, 5 मोल HCl है, 1 मोल HClO3। अब नेक्स्ट है X, ये बच्चों X ऑन रिएक्शन विद ओजोन गिव प्रोडक्ट Y, देन प्रोडक्ट Y इज। बच्चों अगर क्लोरीन की रिएक्शन ओजोन से कराते हैं, एज वी नो ओजोन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज। ओजोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों। इसका अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें तो 2.06 आता है, विच इज क्वाइट हाई। ये क्लोरीन को स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज करता है बच्चों, और क्लोरीन का ओजोन से ऑक्सीडेशन जो होगा वो सबसे पहले बच्चों ClO2 में होगा, फिर उसके बाद ClO3 में होगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्लोरीन का ओजोन के साथ में वो बनता है बच्चों Cl2O6। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई डोंट Cl2O6 is further oxidized by ozone as it is a strong oxidizing agent। तो बच्चों एक इसमें थ्योरी ये है कि ओजोन का जो SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो इतना भी हाई नहीं है कि क्लोरीन को +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाए। एंड अनदर थ्योरी बिहाइंड इट इज मे बी एक्चुअली बच्चों जो Cl2O6 है इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज ClO2 प्लस एंड ClO4 माइनस। तो बच्चों जैसे ही Cl2O6 सॉलिड बनता है वो इसमें टूट जाता है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन इनटू Cl2O6 हो नहीं पाता। सो आंसर शुड बी Cl2O6। ओके बच्चों, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन ऑफ द केमिस्ट्री पेपर। Silver nitrate on heating
release two paramagnetic gases, calculate number of electrons in anti-bonding orbital of the gas which has higher unpaired electrons. बच्चों अगर हम देखें तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ये सिल्वर का ऑक्सी सॉल्ट है, थर्मली लेस स्टेबल है, तो हीटिंग पर ये डिकम्पोज हो जाता है बच्चों. तो जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड को हीट करते हैं ये डिकम्पोज होता है बच्चों Ag2O प्लस NO2 प्लस O2 में. आई एम नॉट कंसिडरिंग द बैलेंसिंग रिएक्शन. अब बच्चों सिल्वर ऑक्साइड इज अनदर है थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड. तो जितने टेम्परेचर पे हमने सिल्वर नाइट्रेट को हीट किया Ag2O बना, एक्चुअली ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर प्लस हाफ ऑक्सीजन में. तो बच्चों यहां पर दो पैरामैग्नेटिक गैसेस आ रही हैं NO2 एंड O2. ये NO2 का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों तो हम स्ट्रक्चर से भी इसकी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को बता सकते हैं. इसमें वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें. अगर हम ऑक्सीजन देखें बच्चों ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड था, डिकम्पोज हो गया, सिल्वर ब्लैक प्रेसिपिटेट में डिकम्पोज हो जाएगा, आई मीन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस है. तो टू पैरामैग्नेटिक गैसेस आर रिलीज NO2 एंड O2. बच्चों O2 पैरामैग्नेटिक होता है. अगर हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखना चाहें तो O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरह से होगा. बच्चों ये मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज कर दिया. नाउ आई हैव टू फिल 16 इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑक्सीजन में O2 मॉलिक्यूल में होते हैं. बच्चों आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, तो ऑक्सीजन में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ऑक्सीजन हैज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. Oxygen has two unpaired electrons. Calculate number of electrons in antibonding orbital of the gas which has higher unpaired electrons. तो बच्चों दो गैसेस थी, NO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, O2 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो हमें एंटी बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं O2 के. तो ओके फाइंड आउट. बच्चों ये एंटी बॉन्डिंग है पाई स्टार, आई मीन सिग्मा स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है. तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो देखो 2, 4, 5 एंड 6. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग 6 हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक का. PBS ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिलीज अ गैस X. Which of the following option is are correct about gas X? बच्चों पहले हमें ये देखना है कि PBS concentrated H2SO4 से HNO3 से, आई एम सॉरी, concentrated HNO3 से रिएक्शन क्या करेगी. एज वी नो बच्चों यहाँ पर सल्फाइड है, Pb2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. बच्चों होता क्या है बच्चों, कौन सा HNO3 सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है, तो Pb2+ के साथ सल्फेट वाइट PPT बनाएगा PbSO4, साथ में कुछ अमाउंट में सल्फर कर्डी येलो PPT की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा. एंड HNO3 बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद भी रिड्यूस होगा, और वो रिड्यूस होता है बच्चों NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस में, और साथ में बनता है वाटर, जो क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों तो बाय प्रोडक्ट वाटर बनेगा ही सही. इस रिएक्शन को हमने हीट नहीं किया है. अगर हम इस रिएक्शन को हीट कर दें या सॉल्यूशन को बॉईल कर दें तो ये जो सल्फर है बच्चों ये केवल तभी है जब रिएक्शन इज बॉइल्ड, फर्दर बॉइल्ड. तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो रिएक्शन में प्रेजेंट है, इस सल्फर
जो कर्डी येलो पीपीटी है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है अगेन सल्फेट में, इसका सल्फेट साथ में HNO3 NO गैस की फॉर्म में फिर बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। तो बाय एनीवेज बच्चों, अगर हीटिंग दे रखा है तब भी और हीटिंग नहीं दे रखा तब भी सिर्फ एक ही गैस बन रही है यहां पर NO, और हम इसी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। बच्चों NO का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो NO इस तरह से होता है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, देख सकते हैं हम। तो इसकी वजह से ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो बच्चों एक्चुअली ऐसा भी रहता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये पैरामैग्नेटिक है बच्चों। डिस्पाइट ऑफ हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, NO इज अ कलरलेस गैस। उसका रीजन है बच्चों, इन जनरल जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कलरफुल होते हैं इन जनरल, नॉट ऑलवेज। कलर जो एग्जिबिट होता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन फ्रॉम होमो टू लूमो की वजह से होता है बच्चों। NO में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सही, लेकिन इसका होमो और लूमो के बीच एनर्जी का गैप इतना हाई है कि विजिबल रीजन में कोई भी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाती है फ्रॉम होमो टू लूमो, सो इसका कलर एग्जिबिट नहीं होता इन द विजिबल रीजन। सो ये एक कलरलेस गैस है, इसमें कलर नहीं होता। मॉलिक्यूल इज बेंट बच्चों, ये मॉलिक्यूल बेंट नहीं है, ये sp हाइब्रिडाइज लीनियर मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, लीनियर मॉलिक्यूल है। डी ऑप्शन अगर हम देखें तो एसिडिक ऑक्साइड बच्चों, NO इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। इन जनरल केमिस्ट्री में केवल 3 ही ऑक्साइड्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, दैट इज CO, NO एंड N2। तो बच्चों ये NO एसिडिक ऑक्साइड नहीं है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। सो हमारे पास में जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से केवल 2 ऑप्शन A और B करेक्ट होगा, C और D करेक्ट नहीं होगा।